पीरियड्स का कम आना या मेंसेस का खुलकर ना आना, हाइपोमेनोरिया। हम स्कैंटी पीरियड्स, हाइपोमेनोरिया या पीरियड्स का खुलकर ना आना किसे कहते हैं? मैं डॉक्टर हिना खान, गायनोकोलॉजिस्ट, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, पीरियड्स का खुलकर ना आना किसे कहते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या वाकई से किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ये ठीक हो सकता है। आइए बात करते हैं हाइपोमेनोरिया के बारे में, पीरियड्स का कम आना इस बारे में। आपके पीरियड 5 से 6 दिन आते थे, अब घट करके सिर्फ 2 दिन आने लगे हैं। डेफिनेटली आपके पीरियड्स कम हो गए हैं, आपके पीरियड्स खुलकर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर आपका साइकिल इस तरह का था कि आपको 4 दिन पीरियड्स आते थे, 4 दिन में आपके 2 दिन पीरियड का फ्लो बहुत बढ़िया रहता था, बाकी दिन हल्की हल्की स्पॉटिंग अगर खत्म हो जाते थे, दैट इज नॉर्मल साइकिल। लेकिन अब घट करके वो 2 दिन भी नहीं आते हैं, तब आपको इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। या घट करके आपको सिर्फ स्पॉटिंग रह गई है, तब आपको इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आइए बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। इसका सबसे पहला कारण होता है मेनार्की। जिन बच्चियों में पीरियड शुरू हुए हैं उनमें पीरियड्स की शुरुआत स्पॉटिंग से हुई है, पीरियड्स खुलकर नहीं आ रहे हैं, मम्मियाँ बहुत परेशान हो जाती हैं कि पीरियड्स आना शुरू हैं लेकिन सिर्फ दबा दबा आ रहा है, या पिछली बार तो पीरियड बढ़िया आए थे लेकिन अब सिर्फ स्पॉटिंग ही आई है। नंबर 2, मेनोपॉज। अगर आपके पीरियड्स खत्म होने वाले हैं, आपका जो टाइम है आप पीरियड्स का खत्म होने वाला है, तब भी आपको सिर्फ स्पॉटिंग आती है या पीरियड्स खुलकर नहीं आते हैं, कम आते हैं, एक टाइम आएगा वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। नंबर 3, आपका कोई कारण हार्मोनल कारण है, आप जो है आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। नंबर 4, आपको थायराइड है। एक थायराइड होता है जिसमें इंसान बहुत मोटा हो जाता है, दैट इज हाइपोथायराइडिज्म। एक होता है जिसमें बहुत पतला हो जाता है, दैट इज हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में यूजुअली देखा गया है कि ब्लीडिंग थोड़ी सी हैवी होती है, लेकिन जो हाइपरथायराइडिज्म होता है उसमें ब्लीडिंग कम हो जाती है, ब्लीडिंग का फ्लो कम होता है। कभी कभार आप थायराइड की दवाइयाँ ले रहे हैं और उसका डोज बहुत हैवी चल रहा है, उस वजह से भी आपके पीरियड्स कम आते हैं। अगला कारण है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगर आप ओसीपीज ले रहे हैं कि आपको बच्चा ना ठहरे, उसके लिए आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं, 21 गोली वाला पत्ता ले रहे हैं, तब भी आपके पीरियड्स कम आते हैं। अगर आपने लगातार 6 महीने तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव खाई हैं, अब आप कह रहे हैं मेरे पीरियड्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, मुझे पीरियड्स ही नहीं आते, पहले दबा दबा आता था अब तो वो भी नहीं आता है, तो इसका ये पैटर्न है। आपको 3 महीने तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेनी है, फिर 1 महीने का गैप करना है, फिर 3 महीने तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने हैं। क्या आपने कोई डिवाइस लगवा रखे हैं जिससे बच्चा ना ठहरे, या आपने कोई इंजेक्शंस लेते हैं, आप कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इंजेक्शंस वगैरह आप ले रहे हैं, तब भी आपको पीरियड्स का फ्लो कम हो जाता है, आपको कम पीरियड्स आते हैं। इसका अगला कारण है फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, हाई लेवल ऑफ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। महिलाओं को पता होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन ली है, इस बार तो मेरे पीरियड्स पक्का गड़बड़ होंगे। आपका स्ट्रेस का इम्पैक्ट डायरेक्ट आपके पीरियड्स पर पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहती हैं, तब आपके पीरियड डेफिनेटली आपका पीरियड का फ्लो कम हो जाएगा। फिजिकल स्ट्रेस, अगर आपको वज़न कम करना है, आप अपना फैट रिड्यूस कर रही हैं, आपने बहुत ज़्यादा फैट रिड्यूस कर लिया है, अब आपके पीरियड्स का फ्लो कम हो जाएगा। लेकिन जब आप दोबारा से धीरे धीरे गेन करेंगी वेट, तब आपका पीरियड अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। इसके कारणों में ये कारण सबसे ज़्यादा कॉमन कारण होते हैं। एक कारण है कि आपको प्रेगनेंसी रह गई है, प्रेगनेंसी आपको रह गई है, टाइम टू टाइम आपको पीरियड्स आ रहे हैं, पीरियड्स का फ्लो भी कम आ रहा है, आपको लग रहा है मुझे टाइम टू टाइम पीरियड्स आ रहे हैं। जैसे ही तीसरा महीना होता है, आपने अपनी एक यूपीटी की, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया, पता चला आप प्रेग्नेंट है। तो जब भी पेशेंट ये बताता है कि मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या मेरे पीरियड्स का फ्लो कम है, मुझे सिर्फ स्पॉटिंग आती है, तो हम एडवाइस करते हैं कि एक यूरिन प्रेगनेंसी होनी चाहिए। अगर हम बात करें इसके इलाज के बारे में, अगर आपको बीमारी के कारण का पता चल जाता है तो उसका इलाज होना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप कॉज जान जाते हैं तो ट्रीटमेंट बहुत आसान है। आपके पीरियड्स
अल्टीमेटली आपके हार्मोन्स पे निर्भर करते हैं। अगर आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट होंगे तो आपके पीरियड ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएंगे। और आपके हार्मोन्स आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करते हैं। अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं या आप बहुत फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस लेते हैं या आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपके हार्मोन्स ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो सबसे प्राइमरी चीज़ होती है अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत सही है, आपके हार्मोन फिर भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तब आपको दवाइयों का सहारा लेना चाहिए। अगर आपके पीरियड्स कम आ रहे हैं तब आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, या आपके पीरियड्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं या सिर्फ स्पॉटिंग आ रही है या स्पॉटिंग आ रही थी अब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तब आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़